सो हाय फ्रेंड्स, मैं रॉकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको किस तरह से याद रखेंगे उस पे ये वीडियो है। और मतलब ट्रिक से कैसे याद रखना है, आप लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें हम इस वीडियो में क्या क्या याद करवाएंगे वो देख लीजिए। जन्म, निधन और रचनाएं। ये रचना पूरा याद हो जाएगा, जन्म याद हो जाएगा, निधन याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और माता पिता का नाम भी याद हो जाएगा इनका। देखिए, पहले पढ़ लीजिए। जन्म था 7 जुलाई 1883, निधन है 12 सितंबर 1922। जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। ठीक है, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पिता का नाम पंडित शिवराम। और रचना इनकी इतना है। सुखमय जीवन बुद्ध को कटा और उसने कहा था। इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, पुरानी हिंदी, संस्कृत की टिप्पणी, डिंगल, मारेसी मोहिक उठाव, कछुआ धर्म। ठीक है, इतना इनका रचना है। तो देखिए इसको किस तरह से याद रखना है। देखिए पहले रचना को, पहले जन्म को देख लीजिए। ठीक है, जन्म के लिए ट्रिक क्या था हम बताए थे उस वाले वीडियो में जिसमें पूरा का जन्म याद करवाए हैं। तो जन्म का ट्रिक था चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80। ठीक है, तो चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80 से क्या जन्म याद होता है। तो चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, तीर 80 से क्या हो गया 83। और चंद्रमा से याद रखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये क्या ट्रिक है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ट्रिक से ये वाला मतलब इनका जन्म याद होता है। तो चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80। ठीक है, अगला है निधन के लिए। मर गया सितारा, ऐसा हुआ दोबारा। ठीक है, तो मर गया सितारा, सितारा से सितंबर याद रखना है। और ऐसा हुआ 2 बार 2, दोबारा मतलब 2 बार 2। ठीक है, तो 1922 याद रहेगा। पूरा ट्रिक क्या है, चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, मर गया सितारा, ऐसा हुआ दोबारा। ठीक है, अगला है जन्म स्थान। इसके लिए ट्रिक नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा जन्म स्थान। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ज से याद रखिए जयपुर, स्थान यहाँ पे है तो राजस्थान कर दीजिए। ज से जयपुर हो गया, स्थान से राजस्थान। अब सवाल उठता है कि अगर जन्म स्थान तो सभी का होता है तो इसको कैसे याद रखना है कि ज से जयपुर इन्हीं का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाला ही है। तो आप लोग को इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जयपुर राजस्थान है, ज से जयपुर, स्थान से राजस्थान। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सिर्फ यही याद करना है आपको। चाहे कोई ट्रिक बने तो आप लोग बना लीजिएगा, आप भी तो बना सकते हैं ट्रिक। आगे है मूल निवास, तो इसको भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सिर्फ हमें देखिए इसका हम पूरा रट लिए थे। गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कैसे, ये सिर्फ चंद्रधर शर्मा गुलेरी से सिर्फ गुलेर हमें याद आता था, गुलेरी से गुलेर। ठीक है, और इतना याद आया जैसे ही पूरा बोलते थे, जैसे गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से याद रख लेना है। 5-10 बार इसको बोलिए पूरा लगातार लंबा एकदम यहाँ से यहाँ तक, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है पिता का नाम कैसे याद रहेगा। ये पिता का नाम, ये क्या चंद्रधर है ना, चंद्रधर। शिव के माथे पर चंद्रमा धरा हुआ रहता है, मतलब रखा हुआ रहता है। शिव है यहाँ पे, शिव के मतलब क्या धड़ नहीं तो सर होता है ना। शिव के सर पर चंद्रमा धरा हुआ रहता है। ठीक है, शिव के सर पर चंद्रमा धरा हुआ रहता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। आगे है, आगे इनके रचनाओं को किस तरह से याद रखना है देख लीजिए। देखिए ट्रिक क्या था। देखिए ट्रिक है, किसी ने कहा है कि भारत के पुरातत्व और भाषा विज्ञान के इतिहास में। ठीक है, किसी ने कहा है कि भारत के पुरातत्व और भाषा विज्ञान के इतिहास में ऋषि और देवों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, किसी ने कहा है कि भारत के पुरातत्व और भाषा विज्ञान के इतिहास में ऋषि और देवों की भाषा संस्कृत थी। तो देखिए इससे क्या क्या याद रख सकते हैं हम।
कि किसी ने कहा है से याद रखना है कि उसने कहा था, ठीक है। अरे छिप जा रहा है यार। तो देखिए किसी ने कहा है, किसी ने कहा है से याद रखना है उसने कहा था, याद रहेगा। और भारत के पुरातत्व, भारत के पुरातत्व से क्या है यहाँ पे, हाँ भारत से याद रखना है आप लोगों को भारतवर्ष, यहाँ पे है देखिए भारतवर्ष याद रखना है। भारत से पुरातत्व से याद रखना है पुरातत्व, ठीक है। पुरातत्व से पुरातत्व ही है। भारत से भारतवर्ष और पुरातत्व से पुरातत्व और भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान से भाषा विज्ञान है। देखिए भाषा विज्ञान से भाषा विज्ञान यहाँ पे। कि इतिहास से याद रखना है इतिहास, ठीक है। इतिहास से इतिहास, तो इतना क्या हो गया यहाँ पे, पुरातत्व भाषा विज्ञान इतिहास, ये तीनों पूरा रचना ही है। और भारत से आप लोगों को भारतवर्ष याद रखना है, 4 याद हो गया। और किसी ने कहा से कहा है से याद रखना है उसने कहा था, ठीक है। आगे है इतिहास, ऋषि से याद रखना है मारेसी मोही कुठाव, ठीक है। ऋषि से याद रखना है मारेसी मोही कुठाव, याद रहेगा। देखिए यहाँ पे है मारेसी मोही कुठाव, ठीक है। ऋषि मारेसी याद रहेगा। ऋषि से याद रखना है मारेसी मोही कुठाव। और देवों से याद रखना है देवानाम प्रिय। देवों की जो है प्रिय भाषा क्या होता है, संस्कृत। तो देवों की भाषा से देव से देवानाम प्रिय, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहाँ गया यार, हाँ यहाँ इधर है। देखिए हमें खुद से याद है, तो देव से याद रखना है देवानाम प्रिय। अरे ब्लर हो गया। देखिए देव से याद रखना है देवानाम प्रिय, यहाँ पे है, ठीक है। देवानाम प्रिय। आगे क्या है भाषा, भाषा से याद रखना है आप लोगों को भाषा विज्ञान, ठीक है। भाषा से याद रखना है यहाँ पे भाषा विज्ञान यहाँ पे, तो भाषा से याद रखना है भाषा विज्ञान, ठीक है। और संस्कृत लास्ट में क्या है संस्कृत, तो संस्कृत से याद रखना है संस्कृत की टिपरारी, ठीक है। संस्कृत से याद रखना है क्या, संस्कृत की टिपरारी। तो आप लोगों को लगभग सब याद हो गया है, सिर्फ 2 बच गया यहाँ पे। 2 कौन बच गया, ये सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। तो इन दोनों को कैसे याद रखेंगे, देखिए सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा क्या था, उसने कहा था लिखा था ना। अरे यार ब्लर यार, देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या लिखा था, उसने कहा था लिखा था, ठीक है। उसने कहा था क्या, कैसी स्टोरी है, लव स्टोरी है ना, लव स्टोरी। तो आप लोगों को याद रखना है कि लव स्टोरी में मतलब किसी का भी लव स्टोरी हो, चाहे फिल्म में हो चाहे रियल लाइफ में हो, ठीक है। तो लव स्टोरी में क्या होता है, पहले कांटा भरा मतलब स्टोरी होता है, पहले दुख दर्द, ठीक है, बीच में होता है, स्टार्टिंग में नहीं। तो कांटा होता है, उसके बाद फिर सुखी जीवन स्टार्ट हो जाता है अगर वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है कि जो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा था, उसने कहा था, और उसने कहा था एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी में कांटा मतलब स्टार्टिंग में कांटा होता है स्टोरी में, मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग। और उसके बाद सुख में जीवन होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है आपसे कांटा, उसके बाद सुख, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ से याद करवा दिए। ये क्या था ट्रिक है, किसी ने कहा है कि भारत के पुरातत्व भाषा विज्ञान के इतिहास में ऋषि और संस्कृत देवों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। तो भारत से भारतवर्ष, पुरातत्व भाषा विज्ञान से भाषा विज्ञान, इतिहास से इतिहास, ऋषि से मारेसी मोही कुठाव, देवों से देवानाम प्रिय, और भाषा हो गया था ना, भाषा हो गया था संस्कृत से संस्कृत की टिपरारी, ठीक है। तो आप लोग याद हो गया होगा इतना। आगे देखिए आगे क्या है, ये देख लीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे द्विवेदी युग के कवि थे, द्विवेदी युग के रचनाकार थे, 20वीं सदी के। ये बता दिए हैं हम, एक बनाया हुआ है वीडियो कि किस में कौन किस सदी के हैं, उसको कैसे याद रखना है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। आगे है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी निबंधकार थे और बहुमान्य विद्वान थे, और इन्होंने पूरी ज़िंदगी में केवल कुल 3 ही कहानी लिखी थी, ठीक है। केवल 3 कहानियाँ लिखे थे।
उसी पे एकदम फेमस हो गए थे ये। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द्विवेदी के थे, निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी। नहीं दिख रहा है जी, देखिए गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में क्या अमर हो गए। ठीक है, गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में अमर हो गया। कुल 3 कहानियाँ कौन कौन थी, तो यहाँ पे है देखिए, अभी जो ट्रिक से याद करवाएं, कांटा, उसके बाद सुखमय जीवन, किसने कौन कहानी से, उसने कहा था। तो ये तीनों आप लोगों को याद रहेगा कहानियाँ। ठीक है, यही तीनों कहानियाँ थी जिससे ये मतलब क्या अमर हो गए थे कहानियों में। ठीक है, और काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका के संपादक थे ये, काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका के संपादक। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। हिंदी के विकास में मील का पत्थर, ये ऑब्जेक्टिव आता है, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा कि मील का पत्थर किसे कहा जाता है, तो उसने कहा था। ठीक है, एक कालजयी रचना है, इसे भी याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कैसी रचना है, तो कालजयी रचना है। और इस प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई थी। ठीक है, विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई थी। देखिए हम इसको यहाँ भी लिख दिए हैं नीचे, इससे ध्यान जाता रहता था कि प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई थी। ठीक है, आगे क्या है, ये 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की, सूबेदारनी और लहना सिंह। ठीक है, इनका एज पूछता है 12 वर्ष और 8 वर्ष। ठीक है, तो लड़की 8 वर्ष याद रखिए कम है, लड़का 12 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है, और इधर भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको देख लीजिए जल्दी से। देखिए, उसने कहा था कहानी है। ठीक है, 1915 में प्रकाशित हुआ था ये, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। गुलेरी की अमर रचना, ठीक है, गुलेरी की अमर रचना है ये। और प्रेमचंद युग, ये गुलेरी की अमर रचना कैसे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से लिखा गया है, देखिए उनकी अमर रचना, यही ना है, उसने कहा था उनकी अमर रचना है, तो गुलेरी की अमर रचना क्या है, उसने कहा था। ठीक है, प्रेमचंद युग में लिखा गया है, 5 भाग में विभक्त है, ये ऑब्जेक्टिव आता है कितने भाग में विभक्त है और कितने भाग में युद्ध का वर्णन है, उसको देख लीजिएगा, शायद 2 भाग में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था 5 भाग में विभक्त है, मील का पत्थर कहा जाता है, कालजयी रचना है। यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव लिख दिया गया है इधर वाला, तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आप लोगों को एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बार बार देखते रहिएगा तो आप लोगों को याद होता रहेगा। तो आगे ये पूरा कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रिक के साथ। चलो बाय, पढ़ाई करो जा करके।